प्रभु में आने के बाद में समस्या, दुख, तकलीफ या शारीरिक रूप में या आत्मिक रूप में, आर्थिक रूप में, अलग अलग रूप में समस्या आता है आप लोगों को। बताइए, आता है कि नहीं आता है? जो आता है तो हाथ उठाइए, नहीं आता है तो नहीं उठाइए। हिंदी समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समस्या आता है? मतलब प्रभु में आने के बाद में, पहले का बात नहीं बता रहा। प्रभु में आने के बाद, मैं प्रभु में आया हूँ, समस्या जाएगा बोल के पास्टर ने बताया, लेकिन अभी नया समस्या चालू हो गया, ऐसा कोई है तो बता सकते हैं। 1 2 3 4 5 एक को देख के दूसरा बता रहे कैसा, बाकी लोग को नहीं आता है ऐसा वाला समस्या। हालेलुया, बाकी लोग को नहीं आता है, लेकिन प्रभु में आने के बाद ही ऐसा हो रहा है, ऐसा टाइप का नहीं। हालेलुया। उसके लिए हम वचन में जाएंगे, वचन सीखेंगे। प्रभु ने आज मुझे कुछ बताया, वो बताने के लिए मैं आया। परमेश्वर का, सब लोग ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का कुछ योजना आपके ऊपर है तो शैतान आपका पीछे लगे रहेगा। फिर एक बार बताना चाहता हूं, परमेश्वर का कुछ योजना, कुछ प्लान आपके ऊपर है तो शैतान आपका पीछे रहेगा, क्योंकि आपको गिराने के लिए, परमेश्वर से दूर करने के लिए, परमेश्वर से अलग करने के लिए शैतान कोशिश करते रहेगा आपको। वो है परेशानी, चाहे आर्थिक रूप भी हो, आत्मिक रूप हो, शारीरिक रूप में भी हो, आपको परेशानी आते रहे। हम ये नहीं पहचानते, मैं तो चर्च में जा रहा हूं, लेकिन ये क्यों, वो क्यों, ऐसा होते रहते हैं, सोचते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का प्लान आपके ऊपर है तो ऐसा परेशानी आएगा। हालेलुया। कृपा करके आप मोबाइल साइलेंट या बंद करें, या नहीं तो आप जोड़ा नहीं है ना मोबाइल के जोड़ा। अरे आप लोग तो बहुत मोबाइल के लिए जोड़ा रख दिया, सब लोग मोबाइल वहां रखना, जोड़ा ही निकाल दिया है। ठीक है, सब लोग इधर ध्यान दीजिए। आपको दुख तकलीफ आए तो आप समझ जाओ कि आप हीरो हैं। समझ रहे बात को? फिर एक बार मैं बताना चाहता हूं, यदि आपको आपका परिवार में भी हो, या आपका शरीर में, या आत्मिक रूप में, आर्थिक रूप में समस्या आ रहा है, दुख तकलीफ आ रहा है, तब आप समझना आप हीरो। ऐसा कैसा है? ऐसा कैसा है? ये है ना? तो मैं आप लोगों को उदाहरण भी बताना चाहता हूं। उदाहरण आप लोगों को समझ रहा हो, सुनने से समझ में आ जाएगा। अभी इस छत्तीसगढ़ में अपना पुलिस डिपार्टमेंट पूरा इड़मा का पीछे था कि नहीं? क्यों पीछे, दूसरों के पीछे क्यों नहीं था? क्योंकि वो है ना, उसको टक्का देंगे तो बाकी डबी हो जाए, है ना? उसका पीछे इतना खर्च किया, करोड़ों रुपए खर्च किया, कितना फोर्स लगा दिया, बहुत किया। मैं उदाहरण बता रहा हूं, आप लोग समझना है इस बात को। तो उसके चक्कर में बहुत किया, लेकिन छोटे लोगों का कोई जिक्र नहीं है। हर दिन न्यूज में, टीवी में, पेपर में उसी का नाम, ये इधर गए, वो उधर गए, वैसा है, उसके पीछे इतना लोग लगे। इसने सुने कि नहीं सुने? उसके पीछे क्यों? क्योंकि वो इस एरिया का हीरो है ना, उसको टक्का देंगे तो बाकी खत्म। तो आपको पीछे करेंगे तो आपका परिवार खत्म। आपको टक्का देंगे तो आपका पीछे वाले, अभी समझ गए? समस्या क्यों है? समस्या इसीलिए आप हीरो है। हेलो, कोई भी समस्या प्रभु में आने के बाद में समस्या नहीं आएगा ये नहीं सोचना है, आएगा, लेकिन आप समझना है मैं हीरो। हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो प्रार्थना करते रहते थे, लेकिन उनको ले जाके भट्टी में डालने के लिए किया ना। दानियल 3 बार प्रार्थना करता था हर दिन, लेकिन सियों के क्यों? प्रभु मैं तो 3 बार कर रहा था ना, क्या क्यों आप नहीं बचा सकते? तो पहले जाओ, बाद में बचाओ। समस्या आएगा लेकिन बचाएगा, समस्या से आपको निकालेगा। तो समस्या आ रहा है बोलने से आप क्या सोच रहे हैं? मैं तो मैं हूं। हालेलुया। शैतान आपको टारगेट करेगा। इसका मतलब है मैं, इसका मतलब है मैं, बोलिए ना हालेलुया। इसका मतलब है शैतान का लिस्ट में, हेड लिस्ट में आपका नाम है। पटनम ब्लॉक में हेड लिस्ट में आपका नाम है। इस एरिया में किसी का नाम है बोल के मैं सुना, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसा टारगेट लगा के चल रहा है कुछ लोग। तो उसका मतलब क्या होता है? ये थोड़ा हेड है, इसको टपका देंगे, बाकी डन। शैतान ऐसा प्लान बनाता है,
अरे मैं तो कहीं भी नहीं जाता हूँ, मैं तो घर से बाहर निकलते भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे को क्यों टारगेट करते हैं? क्योंकि आप प्रार्थना करेंगे ना, उसका नींव हिल रहा है। हेलो, आप प्रार्थना करते हैं ना, तलवार उड़वा लेके नहीं जा रहे, लेकिन आप प्रार्थना करते ना, घर में बैठ के कि बाहर जाके किसी को सुसमाचार नहीं सुना रहा है, किसी को बता रही नहीं है और कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन आप घर में रहते हो। मेरे को क्यों टारगेट कर रहा है, मेरे को क्यों परेशानी आ रहे हैं बोलने से? क्योंकि आप प्रार्थना करते हैं घर में बैठ के कि आपका काम में जो संभाल कर रखते हैं ना, उसका नींव हिल रहा है, इसीलिए आपको टारगेट कर रहा है। इसका मतलब आप ईगो। समझ रहे बात को? कभी भी दुख तकलीफ आएगा तो दुखित नहीं होना है, बाकी खुश होना है। हालेलुया। प्रभु में आने से पहले फिल्म उलिम देख के होंगे, मैं तो बहुत देखा था। कोई भी फिल्म में हीरो का ही बहुत दुख तकलीफ होता है, बहुत परेशान होता है। किसको? हीरो को। आखिर में तो हीरो हीरो है ना, होता है कि नहीं? हीरो का कोई हीरो है ना, वो कोई समस्या नहीं, ऐसा कोई फिल्म रहता नहीं है। तो आपको समस्या आ रहा है, मतलब क्या होता है? तो फिर समझ जाओ ना। हालेलुया। तो शैतान आपको क्यों टारगेट कर रहा है, क्यों परेशानी में रख रहा है? इसका मतलब है आप हालेलुया। और एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। आपको बड़ा व्यक्ति बनना है तो आप बहुत सारा चीजों को पार करके जाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए बताना चाहता हूँ, एक पास्टर ने बताया वो उदाहरण मेरे को भी पसंद आया, मैं बताना चाहता हूँ। आप कलेक्टर ऑफिस में कभी गए ना? कलेक्टर ऑफिस में मान के चलो कलेक्टर साहब बैठा है, उसके बगल में एक प्यून भी है। प्यून को होता है चाय लेके आओ, बोले चाय लेके आएगी नहीं, फाइल लेके आओ, बोले फाइल लेके आएगी नहीं, लेकिन कलेक्टर साहब चुपचाप बैठे रहते। दिमाग कर रहा हूँ तो चुपचाप बैठे मेरे को काम बताते हैं, कैसा रहेगा? ये क्यों फाइल दो रहा है, चाय दो रहा है, पानी ला रहा है, ये ला रहा है, वो ला रहा है, लेकिन आराम से ये बैठे हैं? क्योंकि ये बहुत सारा एग्जाम लिखा है, बहुत सारा परीक्षा से पार होके आया है, लेकिन ये परीक्षा में फेल हो गया। कौन? चाय पहुंचाने वाला बहुत परीक्षा में फेल हो गया, ये पास हो गया। तब तो कुछ में बैठा है, ऑर्डर कर रहा है, लेके आओ, उसको बुला रहा हूं, उसको कर रहा हूं। हम परीक्षा में पास हो जाएंगे कलेक्टर का जैसा। कितने लोग हैं कलेक्टर का जैसा बैठ के ऑर्डर करेंगे तो प्यून जैसे घूमते रहेंगे? कितने लोग चाहते हैं बताइए ना? हालेलुया। समस्या आ रहा है तो समस्या में खड़े हो जाए, प्रभु आपके साथ खड़ा है, तो उस समस्या से आप पार हो जाओगे। आप पार नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर आपको पार कराएगा। जैसा इस्राएली लोग गोलियत को देख के बहुत डर गया, 6 हाथ लंबा और एक बीता ऊपर, ये सीट से ऊपर है आदमी, सेना डर रहा है, इस्राएल सेना डर रहा है। लेकिन लड़का, बकरी चराने वाला लड़का नाम दावीद, हम बच्चों को अच्छे से मालूम है, संडे स्कूल में भी सिखाते हैं, है ना? सेना योद्धा लोग उसको देख के डर रहा है, लेकिन लड़का नहीं डर रहा है। लड़का उसको मालूम है परमेश्वर मेरे साथ है, जीत तो मेरे से नहीं होगा, मेरे परमेश्वर से होगा। लेकिन वहां का सेना सोच रहा है हमारा ताकत, उसका ताकत, उसका बड़ा हाथ है, मेरा छोटा हाथ है। वो अपना ट्राई कर रहा है, उनको आपको देख रहा है। लेकिन लड़का क्या देख रहा है मालूम है? उनको देख रहा है, परमेश्वर को देख रहा है। समझ रहे? हाँ, हम क्या करते हैं मालूम है? जब समस्या आएगा तो मेरा ताकत कितना है, उसका ताकत मेरे से नहीं होगा, वो उतना में रुक जाता है, लेकिन परमेश्वर को बीच में नहीं लाता है। इसलिए हम दुखित, परेशानी, समस्या होकर परेशान होते हैं। हालेलुया। समझना है इस बात को मेरे प्रियो। समस्या आएगा, समस्या में खड़े हो जाए, परमेश्वर आपके साथ है। उस समस्या को परमेश्वर ने आपको पार कराएगा। आप खड़े होने के लिए इच्छा है तो, खड़े होने के लिए इच्छा है तो, नहीं है तो क्या हो जाएगा? नहीं होगा। बाइबल में अब्राहम को परीक्षा है, समस्या है बहुत सारा, बताने से रेफरेंस बहुत सारा लंबा हो जाएगा। अब्राहम को इतना सारा परीक्षा है। सबसे पहले परमेश्वर ने बोला तुम्हारा घर को छोड़ दो, तुम्हारे माँ बाप को छोड़ दो, तुम्हारे गांव को छोड़ दो, तुम संपत्ति को छोड़ दो, बोला परमेश्वर ने। अब्राहम को छोड़ना पड़ा, अब्राहम निर्णय लिया छोड़ने के लिए, छोड़ दिया। तब परमेश्वर ने उसको बहुत बड़ा अमीर बना दिया और बहुत बड़ा व्यक्ति बना दिया, जाति पिता बना दिया, पूरा विश्व का, विश्वासियों का पिता बना दिया। जब अब्राहम आते समय में राजा लोग भी उठ के खड़े होते थे। मैंने अब्राहम के पास घर से निकलते समय में कुछ नहीं लाया, प्रभु बोला निकल कर आओ, अब्राहम ने निकल कर आ गया। परमेश्वर ने किधर दिखाया तो उधर चले गए। अब्राहम के पास आखिर में संपत्ति कितना हो गया मालूम है? 3000 लोग संपत्ति, यानी नौकर लोग थे। कितने? अभी अनिल अंबानी के पास 300 लोग हैं, 600 लोग हैं। इसका मतलब 5 अनिल अंबानी, एक अब्राहम,
5 सानी लंबा नहीं, ऐसा कैसे धर्म हो गया? क्योंकि परमेश्वर के बात सुनकर सब छोड़ के आ गए। बहुत परेशान है ना अपने घर परिवार को छोड़ना बोलने से, सारे संपत्ति को छोड़ना बोलने से। परेशानी होता है कि नहीं, लगता है कि नहीं? हाँ, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था, इसीलिए ऐसा व्यक्ति बन गया। हालेलुया। याकूब को देखो ना, घर में सब छोड़ के भाग गया मामा के पास, है ना? मामा के पास भाग गया। उसके बाद में बहुत परेशानी, 7 साल नौकर किया और 14 साल नौकर किया, परेशान हो गया। लेकिन याकूब का नाम इस्राएल रखा परमेश्वर ने। अब इस्राएल देश उसके नाम से है, देश उसके नाम से। विश्व डरता है इस्राएल को देख के। छोटा सा है इस्राएल, कितना है? छोटा सा है। विश्व डरता है, अमेरिका डरता है। हाँ, याकूब ने सब छोड़ दिया, बहुत दुख तकलीफ झेला, लेकिन परमेश्वर ने उसको देश का मुख्य बना दिया, ऊंचा उठा दिया। यूसुफ को देखो, यूसुफ अच्छा था, माँ बाप के पास था, भैया लोग ने कहानी बना दिया, मार डालेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे बोल के बेच दिया। बेचने के बाद में बहुत दुख है कि नहीं? गुलामी काम करना पड़ा। वहां का पोतीफर के घर में पोतीफर की पत्नी भी उसके साथ गलत संबंध करने की बहुत कोशिश किया। वो फिसल के चले गया, बच गया, फिर भी जेल में डाल दिया। प्रभु मैं क्या करूं? लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ा। ये जहां जहां गया परमेश्वर उसके साथ था, आखिर में प्रधानमंत्री बना दिया। ये इतना दुख तकलीफ को सहने के लिए तैयार है, तब प्रधानमंत्री बना दिया, बन गया। मैं बोलने का मतलब यही है, बहुत सारे लोग हैं, मूसा के विषय में देखते हैं, समसन के विषय में देखते हैं, दानियल के विषय में, दाऊद के विषय में, शाऊल के विषय में, यूहन्ना के विषय में, बहुत लोग हैं बाइबल में। जो दुख तकलीफ नहीं आया ये राजा बन गया, ऐसा नहीं है। आपको मेरे को ये समझना है, आपके पास दुख तकलीफ आएगा, समस्या आएगा, आप खड़े होना है, क्योंकि आपके साथ परमेश्वर है। ये आप महसूस करना है। क्या करना है? मेरे साथ परमेश्वर है, मैं हिलूंगा नहीं, जो भी करेगा वो करेगा। आप निश्चित खड़े होना है। युद्ध यहोवा का है। युद्ध किसका है? यहोवा का। हाँ, दाऊद ने सोचा, दाऊद ने बोला मेरे से नहीं है, युद्ध यहोवा का है। तलवार नहीं है, दाल नहीं है, या उसके पास कुछ नहीं है। उसके पास क्या है? गोटी है। उसके पास क्या है? गोटी है, पत्थर है, फेंक दिया, खत्म हो गया, कहानी खत्म। परमेश्वर कैसा कैसा चीजों को इस्तेमाल करके आपको जीत दिलाएगा, आप सोच भी नहीं सकता है, और सोचने से आश्चर्य आपको खुद को लगेगा। इसीलिए समस्या आएगा, दुख तकलीफ आएगा, लेकिन आप क्या होना है? खड़े होने के लिए आपको इच्छा होना है। कुछ भी हो जाए मैं तो खड़ा हो जाऊंगा, प्रभु मेरे साथ है। इसको बोलते हैं विश्वास। इसको बोलते हैं विश्वास। आप खड़े हो जाए तो परमेश्वर का आश्चर्य काम आप देखोगे। दुखी में रह के छोड़ने के तो अद्भुत काम नहीं होगा, आश्चर्य काम आपके जीवन में नहीं होगा। आपको देख के दूसरे लोग इंस्पिरेशन नहीं होगा, दूसरे लोग कुछ नहीं सीखेगा। 4 दिन गए, आप 5वां दिन छोड़ दिया। आपके विषय में, आपके जीवन के प्रभु ने आपको चुन लिया। क्या लिया? चुन लिया। बुलाया नहीं है, बुलाया बहुत है, लेकिन चुन लिया हम लोग। आपको चुना परमेश्वर ने, इसलिए आपके द्वारा कुछ करना चाहता है। दुख तकलीफ आएगा, लेकिन आखिर में जीत आपका। जीत परमेश्वर ने आपको दिलाएगा। हालेलुया। हम प्यून नहीं है, कलेक्टर है, परीक्षा आएगा पास होके बैठेंगे कुछ नहीं। हालेलुया। तो इसीलिए शैतान आपको 3 प्रकार का अटैक करते रहेगा। कितना प्रकार का? 3 प्रकार का अटैक करते रहेगा। वचन पढ़ेंगे हम। यूहन्ना, पहला यूहन्ना का पत्री 2:16 में ही लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना का पत्री 2:16 में लिखा हुआ। एक बार पढ़ कर देखेंगे, कोई भी पढ़े। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, और शरीर जीविका की, और जीविका का घमंड, और जीविका के घमंड, वो पिता की ओर से नहीं, हाँ पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार ही की ओर से, हाँ परंतु संसार की ओर से है। 3 है। हालेलुया। सब लोग इधर देखिए, मेरे साइड सब लोग इधर देखिए। 3 प्रकार का आपके ऊपर अटैक
या सताओ या समस्या आपके यहाँ आएगा, आ रहा है। ये 3 प्रकार का क्या है, मैं अपने भाषा में अपने समझाने में इस तरीका में मैं बताना चाहता हूँ। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका की तमन्ना। ये मैं आप लोगों को क्लियर बताने से समझ में आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। आपको गिराने के लिए, आपको परमेश्वर से दूर कराने के लिए आपके पास लड़की के रूप में आ सकता है, या लड़का का रूप में आपको शरीर का जो अभिलाषा उसमें फंसाएगा। आपको अच्छा सुंदर लड़की आएगा, आपको परेशान करेगा, आपको प्रभु से दूर कराना है। शैतान ने उसको भेज दिया, आपको क्या करना है, परेशान करना, आपको दूर कराना, आपको पता नहीं चलेगा। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा, और आंखों की अभिलाषा, संपत्ति, कुछ पैसा। हालेलुया। हालेलुया। चाहे पैसा भी हो सकता है, चाहे धन दौलत हो सकता है, चाहे घर हो सकता है, चाहे जमीन हो सकता है, चाहे और कुछ नौकर हो सकता है, और कुछ आपको फायदा पहुंचाने वाला कोई भी चीज आपके पास, आपको आशा दिला के, नहीं है तो आपके यहाँ से खींचेंगे बोल के, डरा के आपको प्रभु से दूर कराएगा। हालेलुया। हालेलुया। तीसरा, आपको अधिकार देंगे, आप बड़ा बनोगे, हमारा आप मुख्य बनोगे, लेकिन प्रभु को छोड़ना पड़ेगा। आप ही मुख्य है, आपके बात हम सुनेंगे, लेकिन प्रभु को छोड़ना पड़ेगा। आशा दिला के आपको प्रभु से दूर कर। हालेलुया। 3 बातें। फर्स्ट बात क्या है, शरीर की अभिलाषा। आप लड़के हैं तो लड़की को लेकर आएगा, लड़की से बोलेगा, पुसला पुसला के बात कराएगा, नहीं तो कुछ करेंगे, ये देंगे वो देंगे। लड़की आपको फंसाएगा, आपको प्रभु से दूर कराएगा। हालेलुया। हालेलुया। लड़की है तो लड़का आपके पास आएगा, आपको मीठे मीठे बात करेगा, पुसला पुसला के बात करेगा, और कुछ करने के लिए करेगा, ये आशा दिलाएगा, वो आशा दिलाएगा, आपको क्या करेगा, प्रभु से कि कौन करा रहा है मालूम है, कौन करा रहा है मालूम है। हाँ, ये हम समझ रहे हैं। दूसरा क्या है, आंखों की अभिलाषा। हालेलुया। वो क्या है, देखो हमारे घर में ना कोई मसीह वाला नहीं है, यदि आप रहना है तो सब छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हाँ, आप ना प्रभु को छोड़ेंगे तो हमारे घर में रहेंगे, गांव में रहेंगे, नहीं रहने देंगे, नहीं है तो आप हमारे गांव में नहीं रह सकता है, क्योंकि आप मसीह वाले। देखो आपको जमीन नहीं देंगे, फिर देखो तो मसीह वाला है कि नहीं, मसीह वाला है ना, हाँ, तो फिर आपको जमीन चाहिए तो मसीह को छोड़ने से जमीन देंगे, फिर नहीं है तो नहीं देंगे। निर्णय आपका है, क्या करेंगे। 2 एकड़ जा रहा है, जाने से जाने दो, लेकिन 2 एकड़ 4 एकड़ जाए। शैतान आपके पास आके आपका कमजोरी को पकड़ के प्रभु से दूर कराएगा। हालेलुया। समझ रहे। तीसरा क्या है, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, समझना है बोलते। तीसरा, अधिकार। मैं कौन समझा है, मेरे बातों से सब कुछ होता है, घमंड लेकर आए, सब लोग बोलेगा आप ही बड़ा है, आप ही मुख्य है, लेकिन प्रभु को छोड़ना पड़ेगा। ये आपके पास से लेकर आएगा, प्रभु से दूर कराएगा। हालेलुया। हाँ, इसलिए मेरे प्रियो, ये समस्या आपके पास आए तो आप पहचानो, आपको टारगेट किया तो आप समझना है मैं मेन हूं ना, मैं हीरो हूं ना, इसलिए वो टारगेट मेरा ऊपर है, तो आप खड़े होना है। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर का अधीन में रहो, शैतान को सामना करो, तब जाएगा। नहीं है तो आपको ताकत से, आपको बल से उसको भगाएंगे बोलने से नहीं जाएगा, और आपको फंसाते रहेगा। दाऊद ने गोलियत को मेरे ताकत से हराऊंगा बोलने से नहीं होता, एक मार में खत्म। बड़े बड़े योद्धा लोग डर के मारे भग जा रहे थे, क्यों, उसका ताकत को, इसका ताकत को देखा ट्रायल करके, उसका पैर कितना मोटा, इनका पैर कितना, उसका तोप कितना है, इसका दांत, उसका तलवार देखो, उसका बाला देखो भाई कि मेरा बाला तो पवित्र है, उसका वो ट्रायल कर रहा है। हम भी वैसा ट्रायल करके पीछे होते हैं, लेकिन हम ट्रायल करना है जैसा दाऊद ने ट्रायल किया। दाऊद ने कैसा ट्रायल किया मालूम, ये तो 6 हाथ लंबा, 1 बीघा ऊंचा है ना,
लेकिन मेरा परमेश्वर कितना ऊंचा है मालूम है? मेरा परमेश्वर कितना ऊंचा मालूम है? वहां बैठता है स्वर्ग में, उनका पैर ये पृथ्वी में रखता है, कितना बड़ा है। हालेलुया, समझ रहे? दाऊद ने क्या सोचा? मेरा परमेश्वर, स्वर्ग उनका सिंहासन है, पृथ्वी उनका छोटा सी है। लिखा है कि नहीं? याद करके देखो कि कौन बड़ा है। अभी कौन बड़ा है? कभी भी दुश्मन को हमारे दोनों को मिला के नहीं देखना है, दुश्मन को हमारे परमेश्वर को सामने मिला के देखो। हालेलुया। तो इसीलिए हम वैसा देखेंगे जैसा दाऊद ने देखा, तो जीत पक्का हमारा है। हालेलुया। परमेश्वर का आधीन में रहो, शैतान को सामना करो, भाग निकलेगा, वचन में लिखा हुआ है। तो इसीलिए मेरे प्रियो, यहाँ दो राजा लोगों का बारे में कुछ बता के मैं समाप्त करना चाहता हूं। दाऊद ने गलती किया, दाऊद राजा ने गलती किया, मालूम है ना? बेर्शबा से व्यभिचार किया, पाप किया, ये मालूम है ना स्टोरी? मालूम है। और शाऊल राजा भी गलती किया। क्या गलती किया मालूम है? परमेश्वर ने बोला शाऊल राजा को, जाके अमालेकी को सबको मार डालो, पूरा जला दो, राख बना दो, बोल के भेज दिया। लेकिन शाऊल राजा ने जाके सबको तो मार डाल दिया, लेकिन अच्छा वालों को लेके आ गए। हालेलुया। और राजा को भी तो नहीं मारा, परमेश्वर का बात नहीं माना, नहीं सुना, गलत किया। दाऊद ने व्यभिचार किया, एक लड़की को देखा छत के ऊपर चढ़ के नहा रही थी, उसके साथ गलत व्यवहार किया, गलत संबंध बनाया, दोनों को दोनों पाप किया, परमेश्वर से दूर हो गए। लेकिन यह लिखा हुआ है, दाऊद ने अपनी गलती को मान लिया, दाऊद ने अपनी गलती को मान लिया। प्रभु मैं तो गलती किया, मुझे माफ कर। हालेलुया। पढ़कर देखेंगे वचन, दूसरा शमूएल का 12 अध्याय का 13 वचन पढ़ेंगे और 24 का 10 वचन पढ़ेंगे। जल्दी पढ़ेंगे, हम समाप्त हो जाएंगे। दूसरा शमूएल 12 अध्याय का 13 वचन पढ़ेंगे। तब दाऊद ने नातान से कहा, नातान नबी से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। मैंने यहोवा का विरुद्ध में पाप किया। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को माफ किया है। और 24 का 10 वचन पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल 24 का 10 वचन पढ़ेंगे। ये दाऊद राजा का जो पश्चाताप वाला, गलत तो किया, शाऊल राजा भी गलत किया, दाऊद राजा भी गलत किया। पढ़ेंगे जल्दी। प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ। अतः दाऊद ने यहोवा से कहा, यह काम जो मैंने किया वो महापाप है। तो अब ये यहोवा अपने दास का आदर में दूर कर, हालेलुया, से बड़ी मुक्ति का उम्मीद है। हालेलुया। दाऊद ने गलती को स्वीकार किया और माफी मांगा। हालेलुया। दाऊद ने गलती किया और माफी भी मांगा, सच्चा मन से, सच्चा दिल से। हालेलुया। उसका पाप धुल गया, उसका क्षमा मिल गया। और शाऊल राजा के विषय में भी हम देखेंगे, शाऊल राजा का विषय में हम देखेंगे। पहला शमूएल 15 अध्याय का 10 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे। पहला शमूएल का 15 अध्याय का 10 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुआई देता रहा। तब शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा। तब शमूएल को यह बताया गया, शाऊल कर्मेल को आया था और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया और घूमकर गिलगाल को चला गया है। कितना तक पढ़े? हालेलुया। बाइबल हमको बताती है दाऊद ने गलत किया, जब ऐसा सो गया प्रभु से माफी मांगा, प्रभु मैंने गलती किया, प्रभु मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर बोल के, और क्षमा हो गया, अपना गलती को मान लिया। और शाऊल राजा ने गलती किया लेकिन गलती को छुपाने के लिए कोशिश किया। अरे पूरा मार डालने के लिए मैं भेज दिया था, तू अच्छे वालों को क्यों लेकर आया? बोले से नहीं ना, ये ना परमेश्वर को ना बलि देने के लिए लेके आया, गलती को नहीं मान रहा है, अपना गलती को छुपा रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप गलती में गिर सकता है, गलत किया होगा, आपको मालूम है, छोटा या बड़ा कुछ भी हो। जब दाऊद राजा ने माफी मांगा, परमेश्वर ने क्षमा किया।
साउल राजा ने माफी नहीं मांगा, छुपा दिया। छुपाने के कारण से उसका वंश में कोई भी राजा नहीं बना। लेकिन दाऊद, उसका वंश में बहुत लोग राजा बना। मैं बोलने का मतलब यही है, मानकर छोड़ दे, प्रभु क्षमा करेगा, और छुपाए तो आपके लिए बहुत बड़ा दिक्कत बन के खड़े हो जाएगा।